और देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां चाईबासा में नक्सली ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हुआ है। 3 जवान आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आ गए हैं। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा। और ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे, जहां घायलों में बीजेतो तिनई और साथ ही साथ संतोष राव और जयंत नाथ शामिल बताए जा रहे हैं। सभी जवान सीआरपीएफ 7 बटालियन के हैं। चाईबासा के गोइलकेरा के हाथीपुर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। घायलों में बीजेतो तिनई, संतोष राव और जयंत नाथ शामिल है। देखिए ये आईईडी ब्लास्ट की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सभी जवान सीआरपीएफ 7 बटालियन के बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा। चाईबासा के गोइलकेरा के हाथीपुर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। चाईबासा में देखिए नक्सली ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के दौरान आपको बताएं कि 3 जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए हैं। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अब रांची लाया जाएगा और यहां उनका इलाज होगा। और घायलों में बीजेतो तिनोई और संतोष राव के साथ एक और अन्य शामिल हैं। और ऐसे में सभी जवान सीआरपीएफ 7 बटालियन के बताए जा रहे हैं। देखिए नक्सली के मंसूबे को पानी फेरने के लिए ऐसे में लगातार चाईबासा में ऑपरेशन नक्सली ऑपरेशन चलाया जाता है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये ब्लास्ट हुआ है। और ऐसे में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और ये सभी जवान सीआरपीएफ 7 बटालियन के बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अब रांची लाया जाएगा और यहां उनका इलाज होगा। और ऐसे में घायलों में बीजेतो तिनई, संतोष राव और जयंत नाथ बताए जा रहे हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अब एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा। और ये सभी जवान सीआरपीएफ 7 बटालियन के हैं। देखिए चाईबासा के गोइलकेरा के हाथीपुर इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। और आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से 3 सीआरपीएफ 7 के जवान घायल हो गए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए चाईबासा में नक्सली ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है, जहां पर 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अब इन तीनों जवानों को लिफ्ट कर रांची लाने की तैयारी है। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट्स है? लगातार चाईबासा में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर ये वो इलाका है जहां पर नक्सली जो है अपनी अंतिम जो गढ़ है उसे बचाने को लेकर के लगातार प्रयासरत है। इसी के क्रम में कई जगहों पर जंगलों पर आईईडी जो है वो छिपा करके रखा गया है। आईईडी ब्लास्ट होने की वजह से चाईबासा में नक्सल ऑपरेशन के दौरान 3 जो है सीआरपीएफ के जो जवान है, जिसमें से एक अधिकारी है जो एडिशनल रैंक ऑफिसर्स के रूप में प्रतिनियुक्त थे वहां पे, वो भी घायल हो गए। तीनों को एयरलिफ्ट कराते हुए रांची एयरपोर्ट में लैंड कराया जा रहा है। वहां से सीधे इसी ऑर्किड हॉस्पिटल में लाया जाएगा, जहां इसका बेहतर इलाज कराया जा सके। हालांकि जो अब तक जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरह से चाईबासा में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बीजेतो तिनई जो है वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं, ये भी घायल हैं। इनके अलावा संतोष राव और जयंत नाथ शामिल है। ये 3 लोग हैं जो आईईडी ब्लास्ट के बाद घायल हुए। लेकिन चाईबासा की अगर हम बात करें तो चाईबासा एक ऐसा ट्रायंगुलर, एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां पर नक्सली अपने अंतिम गढ़ को बचाने को लेकर के लगातार जो वहां पर सीआरपीएफ के जो टुकड़ी है, झारखंड जिला बल के हैं, झारखंड जगुआर के हैं, तमाम जो फोर्सेस वहां पर लगाए गए हैं, उन तमाम लोगों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जब नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे जंगल पे और इलाके को सर्च किया जा रहा था, उसी दौरान आईईडी के चपेट में आ गए ये सभी लोग।
और जिसमें एक अधिकारी सहित जो 3 लोग हैं वह घायल हो गए हैं। और पूरे मामले को लेकर के फौरन घायलों को पहले जंगल से बाहर निकाला गया, प्राथमिकी उपचार दी गई और फिर एयरलिफ्ट कराते हुए ग्रीन कॉरिडोर बना करके रांची एयरपोर्ट से लेकर के इसी ऑर्किड हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहां यहाँ इनका बेहतर इलाज कराया जाएगा। अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि जो जिस तरह से बड़े नक्सली जो कमांडर हैं और जो ग्रुप है उनके नक्सलियों के दस्ते के साथ यह पूरी जो घटना हुई है, ऐसे में इस इलाके को खाली कराने को लेकर के अब लगातार झारखंड पुलिस जो है बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इस नक्सल ऑपरेशन में जो है वो समय समय पर जो नक्सली है अपने जिस ओर से भागते हैं उस दिशाओं पर आईईडी प्लांट कर दिया जाता है। पिछले दिनों भी एक ग्रामीण जो है वो आईईडी की चपेट में आ गए थे, जिनके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान और अधिकारियों ने जंगल से पहले ग्रामीण को बाहर निकाला और फिर रांची के रिम्स में उनका बेहतर इलाज कराने के लिए उसे भेज दिया गया था। और एक बार फिर से जब जंगलों में चाईबासा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन जगहों पर नक्सलियों के खिलाफ जब इस ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गए, जिसमें ये अधिकारी और जो जवान हैं वो चपेट में आ गए हैं। फिलहाल सभी को बेहतर इलाज हो सके इसलिए एयरलिफ्ट कराते हुए रांची लाया गया है। रांची के इसी ऑर्किड हॉस्पिटल में बेहतर इलाज कराया जाएगा। फिलहाल एयरपोर्ट से लाने के लिए जो एम्बुलेंसेज हैं या फिर जो लोग दल है, मेडिकल टीम है, वो रवाना हो गई है और तमाम जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। तो एक तरह से कहेंगे पूरी तरीके से हॉस्पिटल प्रबंधक जहां पूरे मामले को लेकर के अलर्ट है, तो वही झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ इस पूरे मामले पर अपनी पैनी निगाहें बनाई हुई है। बिल्कुल इमरान, तो देखिए ये बड़ी खबर थी जहां पर चाईबासा में नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। 3 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं और अब इन तीनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाएगा जहां पर इनका इलाज होगा। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल इमरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर चाईबासा में नक्सली ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ, 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं और अब इन तीनों जवानों का इलाज रांची स्थित ऑर्किड अस्पताल में होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।